आज का जो पॉडकास्ट है पुनर्जन्म पे शुरू करते हैं। जी। कोई स्टोरी है आपके पास पुनर्जन्म से लेकर? पर उस पे आने के पहले अपन इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि पुनर्जन्म होता भी है कि नहीं, क्योंकि कईयों का मानना है कि नहीं होता है। मेरे और आपके जैसे लोग पुनर्जन्म को क्यों माने? आप मानते हैं पुनर्जन्म? हाँ, बिल्कुल मानता हूँ। हाँ, तो फिर ये लाइन सही है कि मेरे और आपके जैसे लोग पुनर्जन्म को क्यों मानेंगे। अब तो ये प्रमाणित हो गया है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही प्रचलित बात है, एक वाकया है शांति देवी का, सुना है आपने? नहीं। तो एक लड़की छोटी 5-7 साल की थी और उनका नाम था शांति देवी उनका नाम रखा गया था। वो जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो अपने माता पिता को बोलने लग गई कि आप लोग मेरे को यहाँ क्यों रखे हो, मेरे को मेरे पति के पास जाना है वापस, और आप लोग मेरे को शांति देवी बोलते हो, मेरा नाम लुगदी है और मुझे लोग चौबाइन बोलते हैं। मेरे जो पति हैं उनके कपड़े की दुकान है, उनका नाम केदारनाथ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे को जाने दो। तो इनके घर में कोई मेहमान आया जो इस पूरी बात को सुना, और ये बात हो रही है आज़ादी के पहले की, हमारे देश के आज़ादी मतलब 47 के पहले की बात। तो वो जो मेहमान आया था उसने एक टेलीग्राम भेजा उस जगह पे जहाँ की ये बात कर रही थी, और टेलीग्राम में अपने किसी परिचित को ये लिखा कि तुम्हारे आसपास में केदारनाथ नाम का कोई आदमी है जिसकी कपड़े की दुकान है। तो वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि जी, केदारनाथ नाम का आदमी है और कपड़े की दुकान है। इसने इस परिवार को समझाया और इस शांति को और परिवार को लेके वहाँ जाया गया। जब वहाँ पहुँचे तो उस कस्बे के बाहर से वो बच्ची अपने पिछले जन्म के घर का रास्ता खुद तय की, और रास्ते में बताती गई कि इस गली में जाओगे तो फलाने का घर है, उस गली में जाओगे तो ठिकाने का घर है। वो घर पहुंची तो इन लोगों ने उसका फिर से टेस्ट लिया। इन लोगों ने केदारनाथ के भाई को सामने बिठाया जो लगभग 50-60 साल की उम्र में उस समय थे, कि ये है केदारनाथ। तो बोले झूठ बोल रहे हो तुम लोग, ये केदारनाथ नहीं है, ये उनके भाई केदारनाथ का है। तो जब केदारनाथ को फिर सामने लाया गया, वो केदारनाथ को कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उन दोनों को पता होनी चाहिए, मतलब पति पत्नी के बीच की बात हो। तब इन लोगों को समझ में आया कि ये जो बोल रही थी कि मुझे लोग चौबाइन बोलते थे, वो इसलिए बोलते थे क्योंकि केदारनाथ का पूरा नाम था केदारनाथ चौबे। वो अपने बच्चों से मिली, रोई, बच्चे हो गए बड़े बड़े। फिर वो उन लोगों को बोली कि घर के फला फला कोने में मैंने कुछ पैसे छुपाए थे। इन सब के सामने जाके वो पैसा निकाल के लाई। ये बात पूरे देश में बहुत मतलब आग के जैसे फैली, और ये पहुंची पहले गांधी जी के पास। उनके पास पहुंची तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया इस बात की प्रामाणिकता जांचने के लिए। और फिर वो कमेटी ने भी जब बाद में रिपोर्ट दी तो यही रिपोर्ट दी कि ये और कोई नहीं है, ये शांति जो है वो ही पुनर्जन्म में लुगदी थी, और बस किसी वो जो बोलते हैं ना टेक्निकल ग्लिच, तो स्पिरिचुअल ग्लिच जब हो जाता है तो आपको गलती से कई बार पिछले जन्म की याद रह जाती है। या तो ये मतलब ये स्पिरिचुअल ग्लिच हो सकता है कि एक आम इंसान को अपना पिछला जन्म याद रह गया, और या फिर आप एक्चुअली स्पिरिचुअली इतने हाई हो जाए। स्पिरिचुअल वर्ड आता है स्पिरिट से, स्पिरिट मतलब आत्मा, जिसको हम सोल भी कहते हैं। तो आप सोल, आपका स्पिरिट इतना हाई लेवल पे चला जाए कि आपको वो जो सुपर पावर है ऊपर, वो आपको अलाउ कर दे कि ठीक है, तुम उस परिपक्वता पे पहुंच गया तुम्हारा सोल, या तुम्हारे सोल का एज वहां पहुंच गया है कि अब तुम उसको याद भी रखोगे ना तो तुम उसका ढिंढोरा नहीं पीटोगे। तुमको मालूम रहेगा कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, क्या थे, तुम्हारा पिछले जन्म का किससे लेना देना है, और तुम ये जीवन व्यतीत करोगे उन लोगों के साथ पूरा कर्म हिसाब बराबर करने में। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सोल अब उस लेवल पे है कि तुमको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। नहीं तो उसके पहले तो हम लोग यहीं खेलते रहते हैं। अब मोक्ष की प्राप्ति क्या है? आप जैसे जैसे आपके आसपास जितने मोह पाश होते हैं, जब आप उसको एक एक करके काटते चले जाते हैं तो आपका कनेक्शन यहाँ के दुनिया से, दूसरी आत्माओं से, यहाँ के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कटता चला जाता है। और आप सोचिए, आप देखिए एक नॉर्मल इंसान पैदा होता है, फिर उसको समझाया जाता है देखो पढ़ाई अच्छे से करो, नौकरी चाहिए। उसके दिमाग में बैठ जाता है अच्छे से पढ़ना है क्योंकि नौकरी चाहिए। नौकरी मिल जाती है तो वो आसपास वालों को देखता है तो बोलता है गाड़ी चाहिए। फिर जब गाड़ी मिल जाती है तो बोलता है घर चाहिए। फिर घर मिल जाता है तो बोलता है लाड़ी चाहिए। फिर शादी हो जाती है तो फिर पत्नी और आसपास के सब लोग बोलते हैं बच्चा करो। फिर जब बच्चा हो जाता है तो अब वो अच्छे से पढ़े और उसको अच्छे से नौकरी मिले, इसलिए आप और मेहनत करने लग जाते हैं। और मरते दम तक वो ये चाहता होता है कि मेरे पोते की शादी देख लूं, मेरे बेटे या बेटी के बेटे का मुंह देख लूं। पोता हो गया और शादी भी हो गई तो उसके बच्चे का मुंह देख लूं। हम अपने दुख खुद बनाते हैं। हम मोह में पड़ते रहते हैं। तो मोह और मोक्ष ना एक दूसरे का बहुत विरोधाभासी है।
इसीलिए जितने भी बाबा ऋषि मुनि सन्यासी होते हैं ये सबसे पहले मोह को काटते हैं अपने। तो मोक्ष के प्रति आपको बढ़ना है तो आपको मोह से संबंध तोड़ना पड़ेगा। तो पुनर्जन्म, वो जो मोह का जो चक्र है ना, नहीं खत्म होने वाला, उसी का नाम पुनर्जन्म है मेरे ख्याल से। एक और बहुत इंटरेस्टिंग है कि बोरीवली में एक बंदा था और वो उसको थोड़े समय बाद अपना पुनर्जन्म याद आया, उसने अपने बारे में बताया। फिर उसने बताया कि पिछले जन्म में मेरा मर्डर हुआ था, मेरे दो दोस्त थे, उनका ये नाम था, इस शहर में इस तरीके से उन्होंने मेरा मर्डर किया था और उसके बिना पे कोर्ट्स खुले और उन लोगों को सजा हुई। तो पुनर्जन्म आप और हम तो मानते ही हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है कि